बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिरकार क्यों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीतीश के बेटे को राजनीति में आने को कहा, और क्या सही में नीतीश के बेटे की बिहार की राजनीति में एंट्री होने वाली है, और आखिरकार क्यों लालू यादव के बेटे ने निशांत को नसीहत दे डाली, सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। आखिरकार वो क्या वजह है जिसके कारण नीतीश और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सारा सिलसिला शुरू होता है दिसंबर 2024 से, जब नीतीश कुमार जेपी नड्डा से मिलने किसी कारण से दिल्ली जाते हैं और जेपी नड्डा ना ही उनसे मिलते हैं ना ही अमित शाह उनसे मिलते हैं, और बड़े बेआबरू होके वो वापस बिहार लौट जाते हैं। उसके बाद अमित शाह का बयान ले लीजिए जो वो संसद में अंबेडकर साहब पर देते हैं, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अमित शाह से नाराज हो जाते हैं, और तब उनकी प्रगति यात्रा भी चल रही थी और प्रगति यात्रा के दौरान वो अंबेडकर साहब का फोटो हाथ में नजर आए थे लिए हुए। इसके बाद भैया कहा जाने लगा और पूरी तरह ये राजनीतिक अटकलें जम चुकी थी कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल पलटी मारेंगे, अब नहीं तो तब पलटी तो मारेंगे ही मारेंगे। सुशासन बाबू एक बार फिर से आरजेडी का दामन थामेंगे। हालांकि ये सिर्फ अटकलें निकली, हालांकि ये सिर्फ सरगर्मियों का बाजार ही निकला, और नीतीश कुमार ने कुछ दिनों तक सस्पेंस बनाए रखने के बाद ये क्लियर कर दिया कि वो अब कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं इधर उधर जाके, अब वो कहीं नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ ही सरकार में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने जो कहा था कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं, उन दरवाजों पर तेजस्वी यादव ने विराम लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए अब आरजेडी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब वो बिहार में कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। खैर, बीजेपी इकलौती पार्टी नहीं है जिससे सुशासन बाबू की तकरार चल रही है। एलजेपी है जी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, इनसे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की खटपट तो चल ही रही है, क्योंकि मकर संक्रांति के मौके पे दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था चिराग पासवान ने, और नीतीश कुमार को निमंत्रण भेजा गया था। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार वहां निमंत्रण पर पहुंचे तो थे, लेकिन चिराग पासवान से बिना मिले बेरंग वापस लौट गए। उसके बाद से फिर से ये कहा जाने लगा कि एलजेपी के साथ भी सुशासन बाबू की नहीं बन रही है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी है, जो कि आरजेडी के साथ जाने के लिए बेकरार बैठी है। वो चाह रहे हैं कि कब आरजेडी दरवाजा खोले और बुलावा दे और ये कूद के आरजेडी में शामिल हो जाए। तो कुल मिला के देखो तो इस बार जो बिहार का चुनावी समीकरण होने वाला है ना राजनीतिक पार्टियों का, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, उलझा उलझा सा होने वाला है। तो अब हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं कि क्या नीतीश के बेटे निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है? क्या निशांत कुमार इस बार के चुनाव में अपना किस्मत आजमाने वाले हैं? जी, ये ऐसा तब कहा जा रहा है जब जेडीयू दफ्तर के बाहर निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं। जी, पोस्टर में लिखा हुआ है बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। कुछ दिन पहले ही ये उठा था, क्या नीतीश कुमार स्वस्थ है, क्या उनकी दिमागी हालत स्थिर है? तो इस पे अब जवाब देते हुए निशांत कुमार ने कहा है कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं, और उसके बाद से ऐसा कहा जाने लगा है कि निशांत कुमार का बिहार की राजनीति में एंट्री होने वाला है। पहली बार निशांत कुमार मीडिया से रूबरू तब हुए थे जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे थे नीतीश कुमार के साथ। तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, आपको बता दें ये पहली बार था जब निशांत कुमार मीडिया में आए थे। तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनके पिता बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें वोट दे और इस बार भी उन्हें ही जिताए। जिसके बाद से जेडीयू कार्यकर्ता ये मांग करने लगे कि निशांत कुमार को इस बार तो बिहार की राजनीति में उतार ही दीजिए। पप्पू यादव हैं पूर्णिया से सांसद, वो कह रहे हैं कि जब एक्टर का बेटा एक्टर बन सकता है, जब अभिनेता का बेटा अभिनेता बन सकता है, तो राजनेता का बेटा आखिर राजनेता क्यों नहीं बन सकता? सवाल वाजिब है। हालांकि नीतीश कुमार वो शख्सियत है जो शुरू से ही वंशवाद के खिलाफ रहे हैं, वो नेपोटिज्म के खिलाफ रहे हैं।
अब उनके बेटे राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है ना, उससे इतना ही कह सकते हैं कि निशांत कुमार तो एंट्री मारेंगे राजनीति में। और जो राजनीतिक विश्लेषणकार है वो भी ये कह रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार नया चेहरा लाएंगे बिहार की राजनीति में, और वो नया चेहरा होगा निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे। खैर, एक मजे की खबर ये निकल के आई कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार हमारे ही पार्टी में आ जाए, मतलब वो अपने पिता की पार्टी छोड़ के आरजेडी में शामिल हो जाए। समझ रहे हैं, हो सकता है वो चुनावी तंज मार रहे हो, राजनीतिक तंज मार रहे हो, वो तो तेज प्रताप ही जाने, उनका अंदाज ही निराला है। लेकिन वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप जेडीयू छोड़ के आरजेडी ही ज्वाइन कर लीजिए। बहरहाल, इन राजनीतिक उलझनों के बीच, गुत्थम गुत्थियों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हुआ है, और तब जाकर नीतीश कुमार ने उस मंच से फिर से यह ऐलान कर दिया कि वो बहुत यहां वहां कर चुके हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब एनडीए के साथ ही रहेंगे और साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भैया, जो लोग सुशासन बाबू को करीब से जानते हैं, जो लोग पलटू राम को करीब से जानते हैं, उन्हें पता है कि जब जब ये सरकार पर भरोसा जताते हैं ना भैया, ये तब भरोसा तोड़ते भी हैं। ये तब चुपचाप, बड़े ही गुपचुप तरीके से पूरी इंडिया को सरप्राइज दे देते हैं पलटी मार के। बाकी की इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही वास्तविकता और सच्चाई के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।